अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ ने आज सुहेल खान अफरीदी को एक मीटिंग के अंदर बुलाया और सुहेल खान अफरीदी ने आगे से बाकायदा तौर पर इनकार किया और यह जवाब दिया कि जब तक मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती मैं किसी भी मीटिंग के अंदर शिरकत नहीं करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी कि आप लोगों ने बाहर निकलना है और निकल कर 9 मई 26 नवंबर आज़ाद कश्मीर और मुरीतिया के अंदर होने वाले ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करना है और डिमांड करनी है कि इन वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो लोग आज बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले हैं, खासतौर पर केपीके के अंदर, और लोगों ने एहतजाज किया है। इमरान खान ने अडयाला जेल से अहम तरीन पैगाम भी भेजा है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हुकूमत पंजाब इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा बनाने की तैयारी कर रही है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को जो धमकियां दी, उन धमकियों के बाद फजल रहमान के सामने एक ऑफर रखी गई है। देखना यह है कि वो इस ऑफर को कबूल करते हैं या नहीं करते। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद भी हो रही है कि आप आखिर किस तरीके से केपीके के अंदर चंद लोगों के साथ हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, और क्या आपको अपने भाई के अलावा कोई बंदा और नजर नहीं आया कि जो आपकी पार्टी के अंदर से वजीर आला बनने की अहलियत रखता हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सुहेल खान अफरीदी को बुलाया गया कि आए, एक अहम तरीन मीटिंग है, आपने शिरकत करनी है। तो सुहेल खान अफरीदी ने आगे से जो जवाब दिया है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और एक दिन कबल यानी कि कल के रोज़ सुहेल खान अफरीदी ने यह वाज़ह तौर पर बताया था कि उन्होंने शहबाज शरीफ से यह कहा कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी को इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया है। इमरान खान के मैंडेट के ऊपर वो वज़ीर आला बने हैं, इमरान खान के वोट पर बने हैं, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि वो इमरान खान के साथ मुलाकात करें। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने सुहेल खान अफरीदी को आगे से जवाब दिया था कि मैं पूछ कर बताता हूँ। अब पता नहीं उन्होंने किससे पूछ कर बताना था, ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आई। और उन्होंने पूछ कर सुहेल खान अफरीदी को बताया भी नहीं कि जी मुझे आगे से इजाज़त मिली है या नहीं मिली, और यह भी नहीं बताया कि पूछना किससे था। लेकिन सुहेल खान अफरीदी ने बताया है कि मैंने किससे पूछना है, उन्होंने पूछना है इमरान खान से। सुहेल खान अफरीदी ने आज वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है। जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत से सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी। मेरी अपने लीडर और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अगर आप करते हैं तो उसके बाद फिर मैं आऊँगा और आकर आपसे मुलाकात भी करूँगा, आपकी मीटिंग्स जो है उनको अटेंड भी करूँगा। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी ने एक और बड़ा अहम काम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। और उन्होंने वाज़ह तौर पर यह भी कल बयान दिया था सुहेल खान अफरीदी ने कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मायूस नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि हम सियासी कुव्वत हैं, हम आइन और कानून में रहकर अपने लीडर इमरान खान को रिहा करवाएंगे। और यह भी इतलात है कि सुहेल खान अफरीदी को यह कहा गया कि आपने सबसे पहले जितने भी आइनी और कानूनी रास्ते हैं उन पर चलना है। अगर आपको आइनी और कानूनी रास्तों से इंसाफ नहीं मिलता, आपकी मुलाकात लेट्स सपोज नहीं करवाई जाती, तो फिर आप उस तरफ आ सकते हैं जो आपने बयान दिया था कि हमारे पास हक है कि हम पूरा अमन एहतजाज करेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर कुछ सहाफ़ी थे जिन्होंने बड़े दावे किए थे कि सुहेल खान अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन के ऊपर नहीं है, ये एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो इमरान खान की जानब से कहा जाएगा, लिहाजा ये तो कबूल नहीं है। बेशक मकबूलियत इनकी बहुत ज़्यादा है, बेशक इनके 92-93 MPAs हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर, लेकिन इनको किसी भी सूरत वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। और फिर हम सब ने देखा कि सुहेल खान अफरीदी जिस तरीके से वज़ीर आला बने, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कोई भी इस तरीके से वज़ीर आला नहीं बना। स्पेशली जो उनकी सरमनी थी जिसमें उन्होंने हलफ उठाया, वो तो कमाल थी। जिस तरीके से उन्होंने वर्कर्स को वहां पर बुलाया था और जो जोशो खरोश वहां पर वर्कर्स ने दिखाया। अब जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब जावेद चौधरी साहब वो कहते हैं कि मेरा तजज़िया गलत साबित हुआ, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं गलत था जब कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 लोग टूट जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं टूटा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा लिया बल्कि हलफ भी दिलवा लिया, और अली अमीन गंडापुर ने भी मुज़ाहमत नहीं की। उन्होंने कहा कि यह उनकी कामयाबी है जिसका एतराफ़ करना चाहिए। और भी बहुत से लोग हैं, उनको भी समझ आ गई है कि भाई हुआ क्या। लेकिन
नजम सेठी साहब पाकिस्तान का बड़ा नाम है, वो अभी भी अपनी बात के ऊपर कायम है। वो कहते हैं जी मुंतखब तो हो गए हैं, हलफ भी ले लिया है, लेकिन इनको चलने नहीं दिया जाएगा, और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की लाइन के ऊपर ना चले तो इनको फारग कर दिया जाएगा। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये वो खत है जो सुहेल खान अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखा है कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब देखिए यहाँ पे एक सूबे का वजीर आला अपनी पार्टी के लीडर से मुलाकात करना चाहता है और मिलने नहीं दिया जाता। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ, हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त दी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरखास्त दी है। डायरेक्टली मिलने के लिए गए तो मिलने नहीं दिया गया, उनका रास्ता रोक लिया गया। नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे और शहबाज शरीफ साहब जब अदालतों के अंदर आते थे तो ये क्या करते थे, ये किस तरीके से मुलाकातें करते थे, ये जरा गौर फरमाइएगा। मोहम्मद जुबैर साहब जो कि एक वक्त में नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के तर्जमान हुआ करते थे, वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ जेल के अंदर थे तो हर जुमेरात को तकरीबन 150 लोगों को उनसे मुलाकात की इजाज़त होती थी। कहते हैं कि सुबह 9 बजे से मुलाकातें शुरू हो जाती थी, क्योंकि सारे के सारे लोग जो कि 150 लोग होते थे वो एक वक्त में तो नहीं जा सकते थे। वो 30-30 और 35-35 की टोलियों में जाते थे, और कुछ सीनियर लीडर होते थे जो कि सुबह से लेकर दोपहर तक बैठे रहते थे। ये नवाज शरीफ को इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता था जब वो जेल के अंदर थे, और फिर भी माशाल्लाह बीमार हो गए थे, फिर भी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जहाज पे बैठ के लंदन रवाना हो गए थे। एक और साफ़ी हैं असदुल्ला खान, उन्होंने भी एक बड़ा इंकशाफ किया है शहबाज शरीफ के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं खुद गवाह हूं कि शहबाज शरीफ जब कोटलखपत जेल से अदालत लाए जाते थे तो समात 5-7 मिनट की हुआ करती थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के सदर थे वो जज साहब से कहा करते थे कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं पार्टी के मामलात पर मशावरत करना चाहता हूं, और फिर जज साहब चले जाते थे और कमरा अदालत में 2 घंटे तक मीटिंग्स चलती रहती थी, जिसमें पार्टी के 20-25 लोग हुआ करते थे। आप अंदाज़ा लगाएं। और यहाँ पे इस हुकूमत के अंदर इतनी इखलाकी हैसियत नहीं है कि ये इमरान खान को अदालत के अंदर पेश कर सके। इमरान खान के साथ मुलाकातें करवाना, इमरान खान के वज़ीर आला को इमरान खान तक रसाई देना तो एक बात बहुत दूर की बात है। इमरान खान को अदालत के अंदर पेश तक ये लोग नहीं कर सकते। इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की आवाज़, इमरान खान का कोई वीडियो पैगाम, डायरेक्टली अवाम के साथ इंटरेक्शन, ये भी दूर की बातें हैं। मीडिया के ऊपर इमरान खान की तस्वीर तक ब्लर करके दिखाई जाती है। अभी कल ही एक वाकया दोबारा हुआ है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ज्यादा सख्त होती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर जलसों का ऐलान करेगी। और मैं एक चीज आपको बताऊं, उस बंदे ने मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा एहसान किया, जिसने पेशावर जलसे की सूरत हाल सारी की सारी जाकर अडयाला जेल में इमरान खान को बता दी कि खान साहब ये जो बाहर आपकी लीडरशिप है, जिसको आपके लोगों ने वोट दिया हुआ है, लोगों ने तो उनको छितर दिखा दिए, जूते दिखा दिए। लोग इस कदर आपकी लीडरशिप से नाराज हैं। तो फिर इमरान खान ने लीडरशिप को किया तब्दील, यानी कि सुहेल खान अफरीदी को फ्रंट पे लेकर आए, और तैमूर सलीम जगड़ा, जुनैद अकबर, आतिफ खान, असद कैसर, ये लोग अब जरा एक्टिव हुए हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने इन लोगों से जरा खुद को दूर रखा हुआ था, फासला बनाया हुआ था। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर को आखिरी वक्त में आकर ये भी लगता था कि भाई मुझे कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं बड़े घर का चहेता हूं, लिहाजा किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं ही वज़ीर आला रहूंगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर को यह नहीं पता था कि अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ जो है वो अडयाला के कैदी नंबर 804 का है, जो कि 803 दिनों से जेल के अंदर है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। तो अब इमरान खान जो है वो उनको पता चल चुका है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो कहते हैं ना कि वो जमीन को गर्म करना, एहतजाजी माहौल बनाना, वो इमरान खान करने के लिए जा रहे हैं। आगे आ जाए जी, इमरान खान का जो पैगाम है, बड़ा इंतहाई अहम पैगाम आया, वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे कबल पंजाब हुकूमत इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा बनाने के लिए जा रही है। ठीक है जी, ये इमरान खान ने आज से 2 दिन पहले एक पैगाम जारी किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि मुझे इस बात की भी तकलीफ हुई और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाकयात हुए हैं, ना ही उनके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बना है, और ना ही इंक्वायरी हुई है, और ना ही जिम्मेदारान को कोई सजा सुनाई गई है। मैं चाहता हूं कि मुरीदके के कत्लेआम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ाद तहकीकात की जाए और जिम्मेदार को करार वाक़या सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में तादाद के हवाले से शदीद अबहाम पाया जाता है। फिर इमरान खान ने कहा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मुरीदके के वाक़े में सरकारी इत्तलात के मुताबिक 4 और मुजाहरीन जान से गए हैं, ये सरकारी इत्तलात के मुताबिक, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है।
तो हुकूमत कहती है कि इसके ऊपर हम इमरान खान के ऊपर पीक एक्ट लगाएंगे। हालांकि इमरान खान यहाँ पर कह रहे हैं कि मुतासरा फरीक के मुताबिक, इमरान खान ये नहीं कह रहे मेरे मुताबिक या मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान कह रहे हैं मुतासरा फरीक के मुताबिक, यानी कि टीएलपी के मुताबिक। और टीएलपी के जो लोग हैं, इवन के जो अलीम खान का चैनल है समा न्यूज़, उन्होंने वहाँ पर जाकर जो शो रिकॉर्ड किया, लोगों ने ऐनी शादी ने वाज़ह तौर पर बताया 300 से लेकर 600 लोगों तक यहाँ पर जो है वो अपनी जान से गए हैं। तो देखते हैं कि अलीम खान के चैनल के ऊपर पीक एक्ट लगता है या नहीं लगता। इमरान खान ने जो ताज़ा बयान जारी किया है, उसमें इमरान खान ने पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी को मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कहा कि सुहेल खान अफरीदी मेरे ISF के दरीना और वफादार साथियों में से है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी तौक़ुआत के ऊपर पूरा उतरेगा और तरीक़े इंसाफ के ऐन नज़रिए के मुताबिक काम करेगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में होने वाले कत्लेआम के 4 बड़े वाक़यात 9 मई, 26 सितंबर, आज़ाद कश्मीर और मरीदिया का कत्लेआम शामिल है। इन पर जुडिशल कमीशन के मुतालबे को दोहराता हूँ और तमाम वाक़यात में बड़ी तादाद में नौहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। फिर इमरान खान ने 9 मई के उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि बगैर किसी तहकीकात के 10-10 साल उसमें लोगों को सजाएं सुना दी गई। उन्होंने कहा कि लोगों को, शहरियों को, स्पोर्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने कहा कि फिर एक वारदात 26 दिसंबर को डाली गई। इमरान खान ने कहा कि अगर अब की बार निहत्ते शहरियों के कत्ल पर आम जुडिशल कमीशन ना बनाया गया, शफाफ तहकीकात ना की गई, तो खुदा न खास्ता अगला वाकया इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि जुल्म और बर्बरियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये इमरान खान ने बात की कि अगर यहां पर जुडिशल कमीशन ना बना तो आगे मजीद इससे भी बड़ा वाकया हो सकता है। फिर इमरान खान ने आखिर में कहा कि आसम मनीर, काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा ने हमारा मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की नाअहल और नाजायज़ हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की, जिनके पास पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से हल निकालने का ना ही कोई विजन है, ना ही अहलियत है और ना ही कोई इख्तियार है। इनकी दहशतगर्दी के मसाइल, अमन के क़याम और दीगर ममालिक के साथ तल्लुकात के हवाले से भी अपनी कोई सोच और कोई पॉलिसी नहीं है। आखिर में इमरान खान ने कहा कि तारीख से साबित है कि मिलिट्री डिक्टेटर का सिर्फ बंदूक के जोर पर हर चीज़ निकालने का हल होता है, वो फार्मूला होता है जो कि कभी भी देर पा और कामयाब साबित नहीं हुआ। यह कहा कि अफगानिस्तान के साथ मसले का हल फौजी नहीं सियासी है, लिहाजा यह सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो मामला फहमी से मुल्क में देर पा अमन के क़याम को यकीनी बनाए। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत का ना ही इस्तेहकाक है और ना ही अहलियत है कि वो क़याम अमन में मौसर किरदार अदा कर सके। हमारे दौर में दहशतगर्दी कम तरीन सतह पर आ गई थी। मुझे पेरोल पर रिहा किया जाए तो मैं अफगानिस्तान से तनाज़ात के हल और क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। ये वही बात है जो कल इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी की। अब आगे आ जाए, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर क्या डिस्कस होता है। देखिए, असल मामला कुछ और है, मीडिया के ऊपर क्या डिस्कस होता है। मैं एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूँ। मंसूर अली खान का शो, उसमें 3-4 लोग बैठे हुए हैं, उमर दराज गोंदल, इमरान, शफकत एसार, राना, सैयद मुजम्मल शाह, और डिस्कस क्या हो रहा है? डिस्कस ये हो रहा है कि सुहेल खान अफरीदी के दफ्तर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं लगी हुई, इमरान खान की तस्वीर क्यों लगी हुई है, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा छोटा क्यों लगा हुआ, उसका डंडा छोटा क्यों है। हालांकि यह प्रोपेगेंडा किया गया, बाकायदा तौर पर एक तरफ इमरान खान की तस्वीर है और एक तरफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, और वहाँ पर झंडा भी पाकिस्तान का मौजूद है, लेकिन वो छोटा झंडा है। उमर दराज गोंदल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि सुहेल खान अफरीदी ने हलफ उठाते साथ ही, जाते साथ ही क्या, उसने पाकिस्तान का झंडा हटा के तरीके से आपका झंडा लगा दिया। उसने कहा ये तो जो मैनेजरियल स्टाफ होता है अब दफ्तर का, ये उसके काम है और वो उसको ठीक कर भी लेंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान की मीडिया की ये हालत है कि लाहौर के स्टूडियो के अंदर बैठ के, इस्लामाबाद के स्टूडियो के अंदर बैठ के, कराची के स्टूडियो के अंदर बैठ के वो लोग खैबर पख्तूनख्वा को डिस्कस कर रहे हैं कि जिनका किसी का भी खैबर पख्तूनख्वा से कोई तल्लक नहीं है। वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। और मंसूर अली खान ने अपने शो के अंदर कंपैरिजन दिखाया अली अमीन गंडापुर का और सुहेल खान अफरीदी का, कि जी अली अमीन गंडापुर आए थे तो एक तरफ पाकिस्तान का झंडा था, दूसरी तरफ सरकारी झंडा था, और सुहेल खान अफरीदी आए हैं तो एक तरफ सरकारी झंडा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। और ऊपर इमरान, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, उसको ब्लर किया हुआ है। इसी पाकिस्तानी मीडिया ने आज से 3-4 दिन पहले इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हुई वो इस कौम को बराह रास्त दिखाई है, लेकिन इमरान खान की तस्वीर ये लोग नहीं दिखा सकते, उसको ये ब्लर करके दिखाते हैं। आप अंदाजा लगा लें, ये हमारे मीडिया की आज़ादी है। आगे आ जाए जी, इमरान खान के ऊपर हुकूमत जो कह रही है कि हम पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे, ये शाद खान अब्बासी ने भी एक बात की है टीवी शो के अंदर। उन्होंने कहा कि मुरीदिया के वाक़े में बहुत से लोग शहीद हुए हैं, तादाद कितनी है ये मालूम नहीं, हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पर छुपा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने इलाके में मारे जाने वाले शख्स का वाक़या, उन्होंने अपने इलाके के अंदर एक शख्स है उसका वाक़या सुना दिया
कि उनकी फैमिली को डराया गया, धमकाया गया कि हल्फनामा साइन करें आप लोग और उसके बाद फिर आपको डेड बॉडी दी जाएगी, फिर आपको तदफीन की इजाज़त होगी। ये शहाद का खान अब्बासी कह रहे हैं कि मेरे हल्के का एक लड़का, एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ। आप अंदाज़ा लगा लें। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसफ साहब ने एक और दावा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गलत बात करते हैं, हमारे दौर में भी कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ ही थे, तहरीक इंसाफ का लगाए हुए थे। उन्होंने कहा जी जो अफगानिस्तान से लोगों को बसाने का जो प्लान था पाकिस्तान के अंदर, वो जनरल फैज़ हमीद का था और जनरल बाजवा का था। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने हमें 4-5 घंटे ये सबक पढ़ाया कि इन लोगों को वापस लाकर बसाना बेहतरीन सोल्यूशन है। ठीक है जी, आप वज़ीर दिफा बुलाएं ज़रा पार्लियामेंट के अंदर जनरल बाजवा को भी और जनरल फैज़ हमीद को भी, इनको ज़रा कौम के सामने खड़ा करें और जवाब पूछें इनसे कि आपने ये काम क्यों किया। और इमरान खान को भी लाएं, इमरान खान से भी पूछें, ज़रा आमने सामने बैठ के बात करें ना, पता लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो तब भी पाकिस्तान से एक वफद गया अफगानिस्तान में। राना सनाउल्लाह का ट्वीट रिकॉर्ड पर मौजूद है, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो अगर हमारी फोर्सेस के जवान, अगर हमारे निहत्ते शहरी खैबर पख्तूनख्वा के शहीद हो रहे हैं और वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के फैसलों की वजह से शहीद हो रहे हैं, तो इनको कौम के सामने बैठाकर इनसे पूछना चाहिए। आप वज़ीर दिफा आप क्यों नहीं पूछते? ये आपका काम है, देखते हैं कि आपका कब तक इस तरह का काम करते हैं। आगे आ जाए जी, मौलाना फजल रहमान को अचानक गुस्सा चढ़ा। आपको पता है 2 दिन पहले उन्होंने जलसे के अंदर खड़े होकर यह कह दिया कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है, ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा है, जाली ऐवानों को ठोकर की नोक पर रखते हैं। तो इसके ऊपर आमिर मतीन ने मौलाना फजल रहमान को जवाब दिया, जरा गौर से सुने। उन्होंने कहा कि बड़ी देर में ख्याल आया मौलाना, सारा निज़ाम तबाह करके जमहूरियत का जनाजा निकाल कर और 26वीं तरमीम पास करवा के अब क्या सियासी मरोड़ उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई अबाउजदाद की इज्जत का ही ख्याल कर लेते, आज भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी 18 सीटों के साथ 55 लोटे उधार मांग रहे हैं और अपने भाई को वज़ीर आला बनवाने के लिए कोई हया और कोई शर्म तो छोड़े, बुनियादी इखलाकियात और वज़ादारी भी नजर नहीं आ रही। सोचा नहीं जा सकता था कि मुफ्ती महमूद का बेटा ऐसा होगा। मजीद उन्होंने जुनैद सलीम ने भी इनको कहा, उन्होंने कहा जी खुद को 5 लाख उलमा का वारिस कहलाने वाले मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए अपने भाई के अलावा कोई और बंदा नहीं मिला। मौलाना के बमुश्किल 15 वोट हैं केपी असेंबली के अंदर और वो चाहते थे कि 92 वोटों वाली पीटीआई को पीछे धकेल कर उनके भाई को वज़ीर आला बना दिया जाए। मौलाना ने अपने और अपने खानदान के फायदे के लिए अपनी साख को तबाह करके रख दिया है और ये बिल्कुल ठीक बात है, आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं साले जफर, उन्होंने ये खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा जी स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादक अपने स्वाबदीदी इख्तियार के तहत मौलाना को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बना सकते हैं। ठीक है जी, अब है तो ये खबर, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सीधी सीधी मौलाना फजल रहमान को एक ऑफ़र दी जा रही है कि भाई ये ऑफ़र हमारे पास है, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो बताएं। नाज़रीन करम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।